यानी कि मोदी अमित शाह जो बात करते हैं बेटी बचाने की, और सबसे ज्यादा बेटी इन्हीं के अंडर में गैर महफूज है। ऐसे मुल्क की सरजमीन पर जिसको भारत माता कहते हैं, उसी माता के सीने पे चढ़ चढ़ के बेटी, बहू, बीवी, माँ रेप की जाती है। आपके शहर में कोई जुल्म ज्यादती होती है तो मैं उन लोगों को ललकारती हूँ जो झूठ के बेसिस पर खरीद के वोट लेकर कुर्सी पे बैठते हैं। बेशर्मो। बीजेपी से बेटी बचाना है, संगी राज हटाना है। बीजेपी से बेटी बचाना है, संगी राज। आप देख सकते हैं हमारा बैनर वुमेन इंडिया मूवमेंट हिंदुस्तान के 12 से ज्यादा स्टेट्स में औरतों के एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो औरतों के खिलाफ होने वाले सारे जुल्म पर आवाज उठाती है, और हमें यकीन है कि जिस तरीके से हम मुआशरे में औरतों के लिए आवाज उठा रहे हैं, एक दिन इंशाअल्लाह हम लोग औरतों के लिए एक ऐसी मजबूत आवाज बनेंगे कि हम कामयाब होंगे इंसाफ दिलाने में। अभी आप देखिए हिंदुस्तान में 50% औरतें एज ए ह्यूमन रिसोर्स रहती हैं, लेकिन किसी भी एज की औरत हो, किसी तबके की, किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी की औरत हो, औरत हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनकी भी रिपोर्ट अगर आप उठा के देख लें तो हर 2 मिनट पे हिंदुस्तान की जमीन पर एक रेप होता है, औरतें किडनैप कर ली जाती हैं, औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस है, औरतों के साथ काटमार होती है, लिंचिंग, बुलडोजर वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, इसमें भी औरतें ही सबसे ज्यादा सफर्ड होती हैं। औरतों के खिलाफ वायलेंस बिल्कुल आम हो चुका है। सड़कों पे दिन की रोशनी में औरतों के साथ तशद्दुद होता है, लेकिन ये जो मनुस्मृति की गंदी सोच वाली गुंडा पार्टी हुकूमत में बैठी है, पार्लियामेंट में 200-250 ऐसे लोग बैठे जिनके खिलाफ औरतों पे तशद्दुद का चार्ज लगा हुआ है। ऐसे लोग तो MP बन के बैठते हैं, न जाने कितने MLA हमारे पास ऐसे हैं जिनको रेपिस्ट होने के बावजूद जेल से पैरोल पे छुड़ाकर इलेक्शन लड़वाया जाता है। ऐसे मुल्क की सरजमीन पर जिसको भारत माता कहते हैं, उसी माता के सीने पे चढ़ चढ़ के बेटी, बहू, बीवी, माँ रेप की जाती है। 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की औरत महफूज नहीं है। हमारा ये 2 महीने का कैंपेन औरतों के साथ होने वाले वायलेंस के खिलाफ, औरतों के लिए सिक्योरिटी, औरतों के लिए सेफ्टी एक डिमांड है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टेट की ट्रेजरर रेहाना बेगम मौजूद है और हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की सारी कमेटी यहाँ पर मौजूद है। हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे एहतजाज कर चुके हैं। 2 तारीख को इंशाअल्लाह कोप्पल गंगावती में कर्नाटका की सरजमीन पर हमारे इस नेशन वाइड कैंपेन का हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं, और हमारी जो डिमांड्स हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से लेकर गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी अमित शाह जो बात करते हैं बेटी बचाने की, और सबसे ज्यादा बेटी इन्हीं के अंडर में गैर महफूज है। ये दरिंदे गुंडे, इनके छोड़े हुए सड़कों पे लोग जो RSS के गुंडे बदमाश संघी सोच रखने वाले, इनका मानना है कि माँ हो कि बेटी हो कि बीवी हो कि बहन हो, इनको सबकी इज्जत लूटनी है। इनको सिर्फ इज्जत लूटने से मतलब है। मैं समझती हूँ ऐसे वक्त में, ऐसे कैंपेन में हिंदुस्तान के एक औरत मर्द को हमारे साथ आ जाना चाहिए इस बैनर के साथ। देखें, एक बात सुनिए, वोट आपने किसको दिया? वो भी एक औरत, लेकिन औरत होके औरतों के लिए माइक्रो फाइनेंस के मामले में नहीं आई। आपको उनके घर का घेराव करके उनको शर्म दिलानी चाहिए। हम लोग पावर में नहीं है, मगर पावर में रहने जैसा काम कर रहे हैं। हमारी डिमांड बंद नहीं होगी, अभी तो ये शुरुआत है। हम वो इनकलाब बर्पा करेंगे कि वुमेन इंडिया मूवमेंट को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और एक चीज, आपके शहर में कोई जुल्म ज्यादती होती है तो मैं उन लोगों को ललकारती हूँ जो झूठ के बेसिस पर खरीद के वोट लेकर कुर्सी पे बैठते हैं। बेशर्मो, कहाँ जाते हो तुम लोग जब लोगों के साथ ज्यादती हो रही होती है? और ये कमजोर जनता है जो ऐसे लोग आज पावर में बैठते हैं जो आपके लिए आवाज नहीं उठा सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर हम लोग नेशनल वाइड कैंपेन लेकर निकले हैं 2 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक। आज हमारा ये
सिक्स एहतजाज है जो ह्यूमन चेन के तौर पर हम यहाँ टीपू चौक पर कर रहे हैं। हम यही मैसेज लोगों को देने के लिए 2 महीने का कैंपेन निकाले हैं कि आज इंडिया में यहाँ पर औरत महफूज नहीं है। किसी शोबे में भी आज जाएंगे हम तो यहाँ पर आपको औरत महफूज नहीं दिखाई देगी। जहाँ पर हम ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पर भी नहीं, जहाँ जॉब करती हैं औरतें वहाँ पर भी नहीं। इसी तकलीफ और दर्द के साथ हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट ने एक आज़म उठाया है कि औरतों को इंडिया में महफूज एक ऐसा एक्ट दिलाएं जो रेप करने से पहले, जुर्म करने से पहले लोग खौफ में आ जाएं। तो हमारी डिमांड गवर्नमेंट से यही है, वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से, कि एक कानून ऐसा बनाए जो रेपिस्ट को काट जाए। आज हम लोग देखते हैं हर हाल में हम लोग तकलीफ और इसमें गुजरते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई गौर फिक्र नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस भी इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है, मुजरिमों का साथ देती है और कोर्ट भी उन्हें जल्द से जल्द बेल दे देती है। इसी तरह से हम लोग नेशनल वाइड 16 डिस्ट्रिक्ट और 17 स्टेट में हमारी ये नेशन वाइड कैंपेनिंग चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गुलबर्गा में भी हमारा जो कंक्लूजन प्रोग्राम है हबीब फंक्शन हॉल पे 4 बजे पर हम लोग मुनक़िद किए हैं कि औरतों की हिफाजत एक कलेक्टिविटी जिम्मेदारी है। हम मर्द और हजरात से भी अपील करते हैं कि इस मुहिम से जुड़े और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं कि एक औरत दुनिया में विकार के साथ जीने की डिग्निटी रखती है और उन्हें हक है कि एक इज्जत के साथ, एहतराम के साथ वो ज़िंदगी गुजारे। लेकिन आज मर्द हजरात को भी इतने खौफ में कर दिया गया है कि वो लोग भी आवाज़ उठाने के लिए सोच रहे हैं कि कहीं हम आवाज़ उठाएंगे तो हम पर गोली ना चला दी जाए, लाठी चार्ज ना कर दिया जाए। लेकिन आज हमें खौफ से जीने का नहीं, एक विकार अगर हमारे में जिंदा रखना है तो एक विकार के साथ हम बाहर आकर हमारी आवाज़ों को बुलंद करना है, तभी हमारी औरतें और मर्द हजरात दोनों महफूज।